सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फॉर दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, तो हाय गाइस, आई एम आकांक्षा द एक्सप्लोरर। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला, बिकॉज मेरे चैनल पे मैं पहला एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आज आपको लेकर आई हूँ बुक रीडिंग सेशन में। अब बुक रीडिंग सेशन में लेके आई हूँ तो आपको किसी ना किसी ने उस बुक को राइट किया होगा, राइट करने के बाद लॉन्च किया होगा। लॉन्च तो बहुत पहले ये बुक हो चुकी थी, बट आज यहाँ पे बुक का रीडिंग सेशन है, जो कि बुक लिखी गई है अनुराधा अग्रवाल जी के द्वारा, डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल। और बुक का अगर मैं नाम बताऊँ तो महिषासुर बुक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ी हूँ। अगर एज यू कैन सी कि मेरे पीछे आपको दिख रहा है सरदार बख्श कैफ़े, जो कि आपका गोमती नगर में है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लोकेशन प्रॉपर दे दूँगी अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा कैफ़े है, आप यहाँ पे आकर आपका क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आने वाले सभी नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो गाइस, इस वक्त मेरे साथ हैं जिन्होंने महिषासुर लिखी हुई है, डॉक्टर अनुराधा अग्रवाल जी। तो आइए चलिए हम उनसे थोड़ा सा चिट चैट करते हैं। हेलो मैम। हेलो हेलो आकांक्षा, हाउ आर यू मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम ऑल्सो गुड मैम। आप कुछ बताइए अपनी बुक के बारे में। देखिए, मेरी बुक का नाम है महिषासुर द आईनी ऑफ जस्टिस। ये किताब एक बहुत पुरातन कहानी जो कि देवी और महिषासुर के बीच में हुई थी, उसी कथा पे आधारित है। लेकिन यहाँ पर एक ये नए एंगल, एक नई रूप, एक नए रंग में पेश की गई है। यहाँ पर हमारा महिषासुर विलन नहीं है, यहाँ पर ही वो हमारा मुख्य प्रोटोगनिस्ट है, बल्कि ये समझ लीजिए कि वो एंटी हीरो है। यहाँ पर हमारा महिषासुर वो भटका हुआ इंसान है जो कि राक्षस बन जाता है परिस्थितियों के कारण। दिस इज योर मैम फर्स्ट बुक? और हाँ जी, ये मेरी फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक है, ओके मैम। तो ये महिषासुर, आखिर मतलब महिषासुर ही आपने टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया लिखने के लिए? बिकॉज सब तो महिषासुर को विलेन मानते हैं। तो देखिए, महिषासुर एक सतही तौर पे तो विलेन ही लगता है। वो काला, मोटा, भद्दा, गंदा, सींग वाला, आधा भैंस आधा इंसान देवी जी के चरणों पे पड़े हुए दिखाई देता है हर दुर्गा पूजा की मूर्ति के साथ। लेकिन एक्चुअली जब आप हिस्ट्री में जाएंगे और गहराई से तलाश करते हैं तो महिषासुर ऐसा नहीं है। ही हैज़ लॉट्स ऑफ ग्रे शेड्स। इनफैक्ट आप देखेंगे तो वो एक सताया हुआ अनाथ बच्चा है, वो लांछित बच्चा है, उसे समाज से तिरस्कार ही मिलता है। वो अपनी पूरा बचपन एक गुफा के अंदर काटता है, और सो मच सो कि देवताओं के राजा इंद्र भी उसकी फैमिली की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण उसको ऐसी मिजरेबल ज़िंदगी को मजबूरी में जीना पड़ता है। सो समवेयर अराउंड महिषासुर इज़ नॉट जस्ट दी ब्लैक डीमन, इनफैक्ट ही वांटेड टू बी द सेवियर ऑफ हिज ट्राइब। वो बहुत अच्छा बनना चाहता था, लेकिन बदले की आग और समझ लीजिए कि सामाजिक त्रासनाओं के कारण वो एक दैत्य में परिवर्तित हो गया। सो समटाइम्स आवर सर्कमस्टांसेस फोर्स अस टू बी ईवल। ईवल इज़ नॉट हेरिडिटरी। ओके, तो मैम आपको ये बुक लॉन्च किया हुआ कितना टाइम हो गया है? बिकॉज आज तो हम लोग ने रीडिंग सेशन अटेम्प्ट किया। देखिए, मेरी बुक नेशनली और इंटरनेशनली 30 जून को ही लॉन्च हुई है। सो इट इज़ लेस देन अ मंथ। सो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? आई थिंक प्रबुद्ध वर्ग में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है, और मुझे आशा है कि और लोग भी इसे पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। तो मैम ने आज आपने अभी एक वर्ड यूज़ करा प्रबुद्ध, तो आप मुझे उसका मतलब बताइए। प्रबुद्ध, दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल्स, द सो मैम इंटेलिजेंसिया। ओके। सो मैम, आपको ये बुक लिखने में लगभग कितना टाइम लग गया था? देखिए, मुझे बुक लिखने में लगभग 3 से 4 महीने लगे, लेकिन उसके आगे की प्रोसेस, एडिटिंग, री एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, वो सब काफ़ी लंबा और खिंचा हुआ समय था।
क्योंकि हमें एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगनी है, कहाँ पर पैराग्राफ एंडिंग होनी है, कौन सी लैंग्वेज को हाईलाइट करना है. सो बुक राइटिंग इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. द अदर पार्ट, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को सजाने में उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी उसे बनाने में. तो आई थिंक द सेकेंड पार्ट टुक अ लॉन्गेस्ट टाइम, अराउंड 7 months. ओके, तो मैम हम क्या वेट करें कि मतलब दिस इज़ द योर फर्स्ट बुक और अभी आगे और भी इसकी सीरीज़ आने वाली हैं बुक्स की? देखिए, आई डोंट बिलीव इन ट्रायोलॉजी, आई राइट फॉर प्लेजर. ओके, ठीक है, आई एम दैट फ्री बर्ड जिसको एक ही सांचे में, एक ही फ्रेम में बनना पसंद नहीं है. सो आई डोंट वांट टू राइट एनी ट्रायोलॉजी, बायोलॉजी, पेंटोलॉजी जैसी चीज़ें. आई थिंक आई विल राइट विद अ न्यू पर्सपेक्टिव. बिल्कुल कोई नई चीज़ अटेम्प्ट करूँगी. आई हैव द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज राइटिंग इज़ माई पैशन एंड नॉट माई प्रोफेशन. ओके, सो आई थिंक अब आप नेक्स्ट टाइम जो बुक लिखने वाले हैं वो किसी अदर टॉपिक पे होगा, लाइक कोई विलेन या फिर कोई हीरो होगा. प्रभु इच्छा, क्या चीज़ दिल चाहता है वो लिख दिया जाएगा. ओके, शायद जो चीज़ आप बहुत पसंद करते हैं, आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं, वो एक जुनून बन जाता है और आपको लगता है. इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है कि आप रात में सोते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो आपके दिमाग में इतने आइडियाज़ होते हैं कि आप चाय पीना छोड़ते हैं. आप पहले कहते हैं भैया ये आइडिया लिख लो इससे पहले कि ये दिमाग से लाइन गायब हो जाए, बिकॉज फिर तो दिन का रूटीन शुरू हो जाएगा. सो समवेयर आई थिंक, एंड मुझे लगता है सब लोगों को, मतलब इनफैक्ट अभी एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे बहुत कोच रही है. सो आई जस्ट शेयर इट विद यू. मेरे दोनों बच्चे अभी यहाँ नहीं हैं, दोनों बाहर हैं. तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि समवेयर अराउंड अपनी ज़िंदगी में वो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम मत आने दीजिए. जब तक बच्चे हैं उनके साथ बहुत इन्जॉय करिए. जब बच्चे नहीं हैं तो आप उनके बिना दुखी मत होइए. आप उस नई चीज़ों को जो आप कभी भूल गए थे, जो आप कभी करना चाहते थे, शायद आप उस पैशन को दोबारा इग्नाइट कर सकते हैं. मुझे जिसको एक ईमेल लिखना नहीं आता था, आई मीन हर समय बच्चों के पीछे दौड़ते रहते थे, भाई देख लो सही है कि नहीं है. अल्टीमेटली आई रियली फाउंड द करेज टू राइट अ बुक. और शायद मेरे मियाँ से पूछिएगा, मुझे तो रात में उठा के कि भैया ये पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही है, और पता चला 12 बजे तुम्हें ये सूझ रहा है कि पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही है. और घर के आधे बच्चों को बुला के मैं चिल्ला रही हूँ, मेरी इंस्टाग्राम पे पिक्चर सही से नहीं आ रही है, कोई लाइक नहीं कर रहा है, मुझे बताया गया कि मुझे प्रमोट करनी है, मैं कैसे करूँ. सो आई थिंक समवेयर अराउंड आप जब अपना पैशन फॉलो करते हैं, देन यू बिकम अ चाइल्ड अगैन. एंड आई थिंक दैट इज़ what everybody can, or if I can do it, all of you can. तो मैम अगर आप मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि आप उन्हें बुक आपकी क्यों रेट करनी चाहिए? कुछ आपको ऐसा क्या जैसा लगता मैंने है? आपको पहले भी बताया, इट इज़ बहुत ज़्यादा मसालेदार, स्पाइसी, रेसी, एडवेंचरस टाइप की बुक है. वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे नहीं कहती कि बिल्कुल एक दादी माँ की रेसिपी है जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ट्विस्ट दे दिया गया है, तो थोड़ा सा तीखापन है, थोड़ा सा खटास है, थोड़े से मिठास है. सो इन ऑल इट इज़ अ वेरी फ्लेवरफुल रेंडिशन ऑफ अ वेरी ओल्ड रिवर्ड टेल. सो नया अंदाज, नई कहानी, और पर ट्रेडिशन वही है. ओके, तो मैम अगर हमें किसी को परचेज़ करनी है, वो चाहे ऑफलाइन है या ऑनलाइन, तो ये हमें कहाँ अवेलेबल होगा? वो अगर आप लखनऊ में परचेज़ करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सल गंज में भी अवेलेबल है, यूनिवर्सल गोमती नगर में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन में ये प्लेटफॉर्म्स है फ़िलहाल. वी आर ट्राइंग फॉर मोर प्लेटफॉर्म्स. और ऑनलाइन में आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल अनलिमिटेड, लाइब्रेरी वाला, एपिकॉन, पुस्तक मंडी, यू कैन अप्रोच एनी प्लेटफॉर्म, इवन इंटरनेशनली सारे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. मैम प्राइस मैं देख सकती हूँ? इसका प्राइस 299 है. एंड अभी तो जो हम लोग सेल कर रहे थे वो 250, दैट इज़ ऑथर्स डिस्काउंट को मैं आप लोगों को दे रही थी. आपका सबसे फेवरेट पेज कौन सा है? किसी भी ऑथर को अपने सारे पेजेस अच्छे लगते हैं. आफ्टर ऑल उसका क्रिएशन है. जैसे किसी बच्चे की नाक, आँखें हो, आपको तो संपूर्ण बच्चा ही अच्छा लगता है. एनीवेज, इफ़ यू want me to read out a specific page, तो मैं इसका blurb पढ़ देती हूँ. यस मैम. Okay, is evil hereditary? Is righteousness a birthright? Are the gods guilty of favoritism and nepotism? The discriminatory and the divisive society often treacherously conspires against their brothers, turning them into loathsome creatures. Marginalized by a judgmental world
and misguided by a vile guru, Mahishasur becomes the tyrant he never wanted to be. On the other hand, Indra, the narcissistic, complacent king of Amravati, faces the demons of his past and tries to rise above his petty insecurities and his bloated vanity. The central characters vacillate between the ambiguous values of morality and truth. The chasm between the right and the wrong narrows drastically in this fast-paced, adrenaline-infused and thought-provoking narrative. Blinded by the malignant revenge and seething with hatred, Mahishasur starts on the labyrinth path of getting the elusive justice. He destroys the world and himself till the tragic hero comes face to face with his invincible nemesis, the Divine Mother. Will the absolute definitions of good and evil be rewritten by the Devi? Will the merciful mother pardon her fallen son? Will evil truly die or will it expose its fangs again? मैम ने जस्ट हमें बुक का जो बैक कवर है वो रीड करके दिखाया, बट मैं देख रही हूँ जैसे कि मैम आपकी जो बुक है इंग्लिश वर्जन में है, लाइक बहुत सारे लोग अगर हिंदी में रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बुक सक्सेसफुल हो जाए तो माता रानी के दया से हिंदी वर्जन भी आएगा, गॉड विलिंग। और ये सक्सेसफुल होगी तभी होगी जब आप इसे मार्केट से परचेज करोगे और इसे रीड करोगे, एंड डेफिनेटली आपको इसे एक बार रीड ज़रूर करना चाहिए। सो go and check out this Mahishasur, The Irony of Justice. If you want to purchase this Mahishasur Irony of Justice book, तो it is available on Amazon, Flipkart. एंड अगर आपको ये ऑफलाइन लेनी है तो और आप अगर लखनऊ से हमारे बिलोंग करते हैं तो आप लखनऊ में हजरतगंज में जाके यूनिवर्सल बुक डिपो से इसे परचेज कर सकते हैं, और आपको गोमती नगर में आपको इसका मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मैम आप आज का ब्लॉग मैं आपके साथ ख़त्म करना चाहती हूँ, आप कुछ बोल दीजिए जल्दी से। थैंक यू एवरीबडी फॉर द अटेंशन, थैंक यू अगेन। तो मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।